दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। और ये कहावत मालदीव पर पूरी तरह से सही बैठती है, क्योंकि अब तक तो मालदीव केवल भारत से पंगा ले रहा था, लेकिन अब मालदीव की मोइज़ू सरकार अपने मुस्लिम मित्र देशों को खुश करने के चक्कर में इजराइल से भी पंगा लेना शुरू कर चुकी है। और क्योंकि इजराइल हमेशा इस बात की प्रशंसा करता है कि भारत में इजरायली लोगों का गर्मजोशी से स्वागत होता है, तो मालदीव के एक गलत निर्णय ने भारत और इजराइल को और भी ज्यादा नजदीक ला दिया है। लेकिन ये सारा माजरा क्या है और इजराइल मालदीव की लड़ाई में भारत को कैसे फायदा होने वाला है, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जो सच्ची मित्रता होती है उसे बार बार अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो व्यवहार से झलकती है। और इस मित्रता के लिए रोज रोज मिलने की जरूरत भी नहीं होती। और ये बात भारत और इजराइल के संबंधों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और वो कैसे, चलिए बताता हूँ। लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का एक किनारा मालदीव से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब से लगभग 15 दिन पहले ही भारत ने इजराइल को 27 टन एक्सप्लोजिव भेजा था। और यह तब हुआ था जबकि इजराइल के तेवर देखकर अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर राफा बॉर्डर पर जमीनी कार्रवाई की तो अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद कर देगा। और इस चेतावनी के बाद इजराइल के एक इशारे पर भारत ने इजराइल के लिए जहाज भरकर 27 टन गोला बारूद इजराइल को भेज दिया था। लेकिन आज आई खबर से पता चलता है कि इजराइल ने भारत के उस कदम का बदला सूद सहित चुका दिया है। दरअसल इजराइल के बहुत से लोग मालदीव में घूमने के लिए आते हैं, और मालदीव क्योंकि एक कम आबादी वाला देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, तो ये सोचकर कि वहां जाने पर वहां के लोग और सरकार इजरायली पर्यटकों का सम्मान करेगी, इजराइल से काफी पर्यटक मालदीव जाते थे। हालांकि ये संख्या लाखों में तो नहीं थी, लेकिन हजारों में अवश्य थी। लेकिन कट्टरपंथी मुइज़्ज़ू की सरकार आने के बाद मालदीव के नागरिकों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के दोनों घनिष्ठ मित्र चीन और तुर्की इजराइल के हमास पर हमले के खिलाफ थे। तो इन दोनों को खुश करने के लिए ही मालदीव ने इजरायली लोगों के मालदीव आने पर रोक लगा दी है। हालांकि इस साल के पहले 4 महीनों में केवल 528 इजरायली पर्यटक मालदीव आए, जो कि पिछले साल से बहुत ज्यादा कम है। पिछले साल इसी दौरान 4644 इजरायली पर्यटक मालदीव आए थे। दरअसल मालदीव एक कट्टरपंथी सोच में बदलता जा रहा है। लोग जब विदेशों में घूमने जाते हैं तो आजादी के साथ रहना चाहते हैं। महिलाएं बीच पर जो स्विम सूट पहनती हैं, मालदीव के लोग उसका विरोध करते हैं, और कई मामलों में तो उन फॉरेनर्स के साथ मॉलेस्टेशन के साथ साथ धर्म के आधार पर गलत व्यवहार भी हुआ है, जिसके बाद यहूदी लोगों ने आना कम कर दिया था। लेकिन इसी समय में इजराइल ने अपने दोस्त भारत के लिए सुनहरा अवसर तलाश लिया, और इजराइल सरकार ने अपने देश के लोगों को ये एडवाइजरी जारी कर दी कि वो मालदीव न जाएं और भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे गोवा और लक्षद्वीप आदि पर जाएं, क्योंकि भले ही मालदीव में इन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े, लेकिन भारत में हमेशा से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। ऐसे में आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में लक्षद्वीप मालदीव से कहीं ज्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाला है। और इसीलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल हमारा अभिन्न मित्र है, क्योंकि लक्षद्वीप के पर्यटन का समर्थन अभी केवल इजराइल की तरफ से आया है। बाकी किसी अन्य देश ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया है। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।